जब से देश में महामारी फैली है तब से ही देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है और 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हो रहा है। सरकार अपने खर्च पर अधिकांश लोगों को वैक्सीन देगी, जिसमें बजट पर बोझ पड़ सकता है। इसे कम करने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। तो क्या है सरकार की योजना, देखिए ये रिपोर्ट। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। अनुमानों के मुताबिक देश में वैक्सीनेशन अभियान पर 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है, जिसमें वैक्सीन की कीमत से लेकर उसके रखरखाव, आवागमन तक का खर्च शामिल है। और इतने खर्च के लिए सरकार को बजट की व्यवस्था भी करनी होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट भी पेश करेंगी। ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि वित्त मंत्री वैक्सीनेशन के खर्च की व्यवस्था करने के लिए सेस के रूप में अतिरिक्त टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन ये टैक्स किससे वसूला जाएगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है। सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। शुरुआती चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि अमीरों और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर सेस लगाया जाए। एक प्रस्ताव पेट्रोलियम या डीजल पर एक्साइज या कस्टम ड्यूटीज पर सेस लगाने का भी है, लेकिन इस समय डीजल और पेट्रोल की कीमत पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिससे डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाने पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। दूसरी ओर इंडस्ट्री की मांग है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी पहले ही दबाव में है। विशेषज्ञों ने भी नया टैक्स लगाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है। सरकार की ओर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो ज्यादा कमाई करने वालों पर सेस लगा सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।